दोस्तों नमस्कार। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम बकरियों को कच्चा चावल खिला सकते हैं क्या, खिला सकते हैं तो कितनी मात्रा में और कैसे खिला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कच्चे चावल से रिलेटेड सारी बातें, कंप्लीट बातें एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, धान जो कि चावल होता है, कच्चा चावल कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, और जहां पर बहुत ज़्यादा पैदा होता है वहां के किसान, वहां के बकरी पालक सोचते हैं कि हम ये चावल जो है कच्चा यूं ही बकरियों को खिला दें तो उनको फ़ायदा करेगा। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि अगर किसी बकरी को लगातार कच्चा चावल ज़्यादा मात्रा में खिलाया जाता है तो वो माल न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की शिकार हो जाती है। माल न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी उसमें पोषक तत्वों की कमी आ सकती है ज़्यादा खिलाने से। लेकिन अगर आप खिलाना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है, खर्च कम करने के लिए आप खिलाना चाहते हैं तो मात्र 10% खिला सकते हैं। अगर आप चावल लगातार 10% से ज़्यादा खिला रहे हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपनी बकरी के साथ कर रहे हैं। तो कच्चा चावल आप जहां तक हो सके 5% खिलाएं, बेस्ट रहता है। अगर आप अधिकतम ले जाना चाहते हैं तो 10% तक ले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। 10% का मतलब क्या हुआ? आप अगर 1 किलो अनाज तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो अनाज आप बकरी को 3 दिन में खिलाएंगे या 2 दिन में खिलाएंगे, तो 1 किलो अनाज अगर आप बकरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें मात्र 50 ग्राम से लेकर के और 100 ग्राम तक ही चावल होना चाहिए। बाकी सारा का सारा संतुलित आहार, जिसमें अन्य अनाज शामिल होंगे 33% में, 30% में खली वगैरह होगी, चोकर होंगे 30% में, और इस तरीके से जो संतुलित आहार बनाया जाता है उस संतुलित आहार में मात्र 5 से 10% ही आप कच्चा चावल रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर रख रहे हैं तो भाई परेशानी होने वाली है। इसलिए चावल आप खिला सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, कम मात्रा में अगर आप खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो अगर ज़्यादा आपके पास है तो आप 10% तक खिलाएं, अदरवाइज़ आप खिलाना चाहते हैं तो 5% खिलाएं, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खिला सकते हैं।